हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हम सबों को भला चंगा रखा है, जीवित रखा है। हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय 1 पद में जाएंगे। बोलिए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम का कोई संतान नहीं था, ये सबको पता है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा, मैं जो तुझको देश दूंगा तू उसमें चल, और तू जिस देश में रह रहा है अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, और मैं जो देश तुझे दूंगा उसमें चल। लेकिन अब्राहम के पास एक संतान भी नहीं था, और परमेश्वर ने उसको बोला था कि जो देश मैं तेरे वंश को दूंगा उसमें मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। हालेलुया। और तेरा वंश तारागण के समान होगा। तो अब्राहम को परमेश्वर ने सपना में दर्शन दिया कि तेरी ढाल तेरी प्रतिफल मैं हूं। और अब्राहम परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति, जिसके पास कोई संतान नहीं, जिसको परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक देश दूंगा उसमें चल, जो देश में तुझे दिखाऊंगा उसमें चल, और मैं तेरे उस देश में तेरे वंश को आशीषित करूंगा, और क्या करूंगा, तेरे वंश को तारागण के समान करूंगा। हालेलुया। तू जातियों में महान होगा। लेकिन अब्राहम के पास संतान नहीं है, और अब्राहम ने प्रतिज्ञा किया। उत्पत्ति 12 अध्याय में, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, लेकिन 15 अध्याय में उसका पास अभी भी संतान नहीं है, अपना पत्नी से पैदा। हालेलुया। तो कभी कभी जब परमेश्वर आपको कभी कभी वचन देता होगा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो हो सकता है आपका भी कहानी में अभी तक वो चीज आया नहीं, जैसे अब्राहम का कहानी में नहीं आया जो परमेश्वर ने देने का बात बोला। हालेलुया। समझ गए ना? जब अब्राहम को कोई संतान नहीं थी तो परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम्हारा ढाल तुम्हारा प्रतिफल अब्राहम मैं हूं, तुम उस जगह पर मत देखो जिसके मैंने प्रॉमिस किया है। तुम जानता नहीं है कि मैंने तुमको प्रॉमिस किया ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन तेरा ध्यान वहां जा रहा है। हालेलुया। तुम उस तरफ मत देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा महापुरस्कार, महाप्रतिफल मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आज कितना लोग जो है उन चीजों का तरफ देख रहा है जिनको परमेश्वर आपको देने का वादा किया है, लेकिन मालूम है सबसे बड़ा बात क्या है? आपके पास परमेश्वर है। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर अब्राहम का मन में संदेह ना आ जाए कि उत्पत्ति 12 अध्याय में हमसे प्रतिज्ञा किया और 15 अध्याय में अभी तक प्रभु कोई संतान नहीं दिया। अब्राहम का मन ना भटक जाए तो उसको बताया, तेरा असली प्रतिफल, तेरा असली ढाल वो नहीं है जिसको देखकर मैंने तुझे बुलाया है। वो तो मैं तुझे दूंगा ही, लेकिन तो उसके लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। तेरा प्रतिफल, तेरी ढाल मैं हूं। मतलब क्या? परमेश्वर जब आपको या अब्राहम को बुलाता है तो वो इसलिए नहीं बुलाता कि उसने जो प्रतिज्ञा किया है वो तो देगा ही, लेकिन आपका ध्यान अगर उन चीजों पर रहेगा, इसके लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया ताकि आपका ध्यान उस परमेश्वर पर रहे। हालेलुया। हालेलुया। आप देखिए ना, धनवान आदमी के पास बहुत सारा भोजन रहने के बावजूद भी कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन निर्धन का पास अगर परमेश्वर है तो ये तेरे लिए सबसे बड़ा बात है। हालेलुया। ये तेरे लिए सबसे बड़ा बात है। अब्राहम, तू भयभीत ना हो। तू सोच रहा होगा कि मेरा अभी संतान नहीं हुआ, तू अभी सोच रहा होगा कि मेरा वंश कब बढ़ेगा, लेकिन इसीलिए मुझे बोलने का जरूरत है कि तेरा प्रतिफल मैं हूं, मैं, तेरा संतान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तेरा ढाल मैं हूं, मैं, तेरा वंश नहीं है। हालेलुया। तेरे को आशीष जो दूंगा वो नहीं है, लेकिन उसे तुझे दूंगा, लेकिन तू दूसरे लोगों का तरह सिर्फ आशीषों की तरफ मत देख। हालेलुया। सिर्फ आशीषों की तरफ मत देख, तू मेरी तरफ देख। हालेलुया। तू मेरी तरफ देख। सबसे बड़ा बात क्या है पता है? जिस आशीर्वाद को देने के लिए परमेश्वर बुलाया वो तो देगा ही।
अब्राहम को दिया, आपको भी देगा। लेकिन परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया ताकि आपका प्रतिफल, आपका ढाल बने। आपका प्रतिफल, आपका ढाल परमेश्वर बने, ना कि वो जिस चीज को आप मांग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम कहीं इधर उधर ना भटक जाए, इसलिए भयभीत ना हो। अब्राहम, तुझे मैं इस परीक्षा के समय में ये याद दिलाना चाहता हूं कि मैं तेरे पास हूं, सब कुछ तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। तुझे ऐसे परीक्षा के समय में जो तू सोच रहा है कि मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं हो रहा है, मेरा बात पूरा नहीं हो रहा है, तू एक बात याद रख कि मैं तेरे साथ हूं, सब कुछ तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। तू मुझे मत खो। समझ में आ रहा वचन? हालेलुया। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बुलाया था कि मुझे फॉलो कर, मैं तुझे एक नया देश दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। अब्राहम भटक न जाए, इसलिए ईश्वर ने उसको बताया कि मैं अपना प्रॉमिस को भूला नहीं हूं, लेकिन देख तेरा प्रतिफल, तेरा ढाल मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर भाई बहनों प्रतिफल देता है। हालेलुया, देता है। लेकिन अगर हम अपना स्टोरी में उस चीज को नहीं देख रहे हैं होते हुए, तो हम भटके ना। हालेलुया। हम क्या करें? जिस परीक्षा के समय में हम जा रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा तैयार कर रहा है। हालेलुया, हमारे लिए कुछ अच्छा तैयार करे। दो चीज से देरी होता है अपना आशीर्वाद पाने में, दो चीज से देरी होता है। वो क्या बोलिए तो? एक वो जिसको परमेश्वर अच्छा चीज देने के लिए आपको तैयार कर रहा हो, हाँ, आपके लिए अच्छा चीज तैयार कर रहा हो, तब देरी होता है। हालेलुया। दूसरा ये कि उस चीज का लिए आपको तैयार कर रहा हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया बात? दो चीज से आपका आशीर्वाद में लेट होता है। एक तो ये कि हो सकता है कि वो चीज बहुत अच्छा चीज वो देने वाला है। हालेलुया। और दूसरा, या तो हो सकता है वो चीज वो आपको देगा, लेकिन उसके लिए वो आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। परमेश्वर प्रतिफल देता है। जोर से बोलिए हालेलुया, एक बार बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एनर्जेटिक। जीसस। परमेश्वर प्रतिफल देता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर जो लोग विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। हम लोग जो विश्वास करते हैं उनका भी जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है। जैसे अब्राहम के जीवन में आई, और कोई परिस्थिति का रूप में आता है, कोई चीज का रूप में आता है, कोई लोगों का रूप में आता है। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर बोल तो दिया कि तुम्हें एक बच्चा देगा, तुम्हें देश देगा, लेकिन झूठ बोलना छोड़ा नहीं। अपना पत्नी को लेकर गया, अबीमेलेक राजा से बोलता है ये मेरी बहन है। हालेलुया। तू तो झूठ बोलता है, इसीलिए तेरा देरी हो रहा है। हालेलुया। अपना बीवी को लेकर, क्योंकि बीवी उसका सुंदर है। हालेलुया। और सोचता है कहीं राजा उसको पाने के लिए हमको ना मार दे, इसलिए उसको अपना बहन बता दो बचने के लिए। झूठ बोलते, इसलिए 22 अध्याय में, 18 अध्याय में परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। 12 अध्याय का प्रतिज्ञा 18 अध्याय में पूरा हो। क्यों? वो अच्छा चीज परमेश्वर के पास है, लेकिन आपको रेडी करना चाहता है। क्या झूठ बोलने वाला आदमी प्रभु का साक्ष्य देगा तो कोई यकीन करेगा? हालेलुया। पहले तू सच बोल। हालेलुया। इसीलिए देगा। क्या आगे देगा? तुझे प्रार्थना करना आता नहीं, तू साक्ष्य देगा हमको ईश्वर इतना बड़ा काम कर दिया। और जब आदमी तेरा प्रार्थना को सुनेगा तो बोले ये तो चर्च जाता है, इसको तो प्रार्थना आता ही नहीं। क्या साक्ष्य देगा तू? हालेलुया। जो भी सत्य प्रभु काम किया है तेरे अंदर, सच में ही किया है, तो फिर तेरे अंदर से बोल क्यों नहीं निकल रहा है? हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन परमेश्वर आज आपको और हमें एक ही बात बोलना चाहता है, अब्राहम भयभीत ना हो, तेरा प्रतिफल, तेरा ढाल मैं हूं। मुझसे बड़ा कोई चीज नहीं, अगर तेरे पास मैं हूं तो सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिसके पास है, चाहे वो गरीब है, लेकिन सब कुछ उसके पास है। यह भूल बात है कि बहुत सारा संपत्ति आपके पास है तभी जानेंगे परमेश्वर आपके पास है। हालेलुया।
ये भूल बात है कि आपके पास बहुत सारा दौलत मकान होगा, इसका मतलब परमेश्वर आपका साथ दे रहा है, ये भूल बात है। परमेश्वर आपको पता नहीं है। वचन कहता है वो दुखी लोगों के निकट में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो दुखी लोगों को तुच्छ नहीं जानता, वो दरिद्र लोगों का दुख को उठाता है, घूरे पर से उठाकर उसको खड़ा करता है। जो दुख में पड़े हुए उसके नजदीक रहता है परमेश्वर। हालेलुया। और ये सच बात है। अगर ईश्वर आपके पास है तो खुश रहेंगे आप, कुछ नहीं भी रहेगा तो भी। रोमियो 8 अध्याय 31 और 32 पद में जाएंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या करें? यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वचन कहता है। हालेलुया। यदि उसने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा आपके लिए तो और सब कुछ क्यों नहीं देगा? लेकिन और सब कुछ के लिए आपको नहीं बुलाया। परमेश्वर चाहता है जिस सब कुछ को आप खोज रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर ही हो आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? जिस सब कुछ को लिए आप खोज रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर होना चाहिए आपके लिए, लेकिन वो सब कुछ के लिए आपको नहीं बुलाया। समझ में आया? हालेलुया। मतलब परमेश्वर मेरा ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? इसका मतलब ये है मेरे पास परमेश्वर है तो सब कुछ है। हालेलुया। मेरे पास परमेश्वर है, सब कुछ है। हो सकता है उसका समय भी मेरे साथ सब कुछ होगा, हो सकता है उसका समय में मुझे मिलेगा, लेकिन परमेश्वर है तो मुझे डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ढाल, मेरा प्रतिफल परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना कोटिपति लोग परमेश्वर को खोज रहे, नहीं मिलता। हालेलुया, नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर आपको मिलता है। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। जिसने आपको परमेश्वर का दंड से बचा लिया, जो उस टाइम उसको मिलता है। हालेलुया। जिसने अपने आप को संसार के पाप से बचा लिया, वो मृत्यु पर जयवंत है। हालेलुया। परमेश्वर उसको इस दुनिया का साथ नहीं मिलाता है, परमेश्वर उसको अपना फैसिलिटी देता है। परमेश्वर का फैसिलिटी अलग है। आप सोचते होंगे तरह तरह का खाना पीना, सेब अंगूर एप्पल रखा रहे खाने के लिए, अच्छा बाथरूम हो, घर हो, ये मेरा फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी नहीं है। परमेश्वर का फैसिलिटी एक अलग है। वो सदा काल तक का फैसिलिटी है। उसने कहा मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, तू कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। उसने कहा स्वर्ग में स्वर्गदूतों का तुम न्याय करोगे। हालेलुया। उसने कहा जो धर्मी होकर अपना जीवन बिताएगा उसके लिए स्वर्ग में एक मुकुट रखा गया है। हालेलुया। वो है असली खजाना। कितना लोगों ने पैसा कमाने का चक्कर में अपने आप को नरक कर सीट पहले ही बुक करा के रख दिया है, पहले से रिजर्वेशन करके रख दिया है कि हम आएंगे वहीं पे। हालेलुया। तुम चिंता मत करो, हम वहीं जाएंगे। हालेलुया। पैसा कमाने का चक्कर में कितनों ने इस दुनिया का अभिलाषाओं में, सुंदरता का चक्कर में अपना पहले से रिजर्वेशन करा लिया नरक में। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए रिजर्वेशन नहीं है। जिन लोगों का प्रतिफल परमेश्वर है, जिन लोगों का ढाल परमेश्वर है, उसका पास कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर है तो उसका पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है जिस सब कुछ के लिए हम इतना बेकरार हैं, वो सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ऐसे खोजते हैं तब हमारा परमेश्वर, हमारा हृदय में से परमेश्वर के लिए प्रेम निकलता है। असली प्रेम वही है। देखिए, जब हम ऐसे खोजेंगे ना परमेश्वर को कि प्रभु तू मेरा प्रतिफल, तू मेरा ढाल है, चाहे कुछ हो या नो, तू मेरे पास है तो सब कुछ है, यदि ऐसे खोजेंगे तभी परमेश्वर के लिए असली प्रेम निकलेगा। कितना लोग बोलते हैं ना, ए तुम परमेश्वर को इतना प्यार करता है तो भी तुम्हारे साथ प्यार नहीं करता, वो असली प्यार नहीं है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपना सब कुछ समझेंगे तब आपके दिल में से वो प्यार परमेश्वर के लिए निकलेगा। हालेलुया। तब जब हमारा परमेश्वर का लिए सब अंदर से सच्चा प्रेम निकलता है, परमेश्वर
जो तू देगा उसके लिए नहीं, परंतु मेरा रक्षक, मेरा ढाल तू ही है, मेरा जीवन तू, मेरा पानी तू, मेरा रोटी तू, मेरा सब कुछ है। हालेलुया। तूने मुझे बनाया है, तू न्याय करेगा, अनंत जीवन तू ही देगा। हालेलुया। मेरा खोज में सबसे पहला स्थान तू ही है। हालेलुया। जब हम ऐसे खोजे तब असली प्यार निकल के आता है प्रभु के लिए। तभी परमेश्वर जैसे अब्राहम को आशीष दिया, उसको संतान दिया, जायदाद दिया, पैसा कौड़ी सब कुछ दिया, वैसे ही आपको भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग रोमियो 8 अध्याय का 29 पद पढ़ेंगे। रोमी 8 अध्याय 28 की 29। वही हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और प्रेम कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर से प्रेम रखा है? उन चीजों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। हालेलुया। और जिसके लिए परमेश्वर सब कुछ होगा उसके लिए सब बातें मिलकर क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। उसके लिए अच्छाई को पैदा करती है। तो आप सोचिए ना, परमेश्वर को प्यार करने से आपका जीवन में तो कुछ बुरा होगा नहीं, तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम पहले उसको खोजें। इसलिए यीशु मसीह जब धरती पर थे तो उन्होंने कहा पहले तुम मेरे राज्य की, मेरे धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुमको मिलेगा। उसका भी यही बोलना था कि पहले तुम मुझको खोज करो। हालेलुया। उसका भी यही बोलना था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं? लोग क्या कहेंगे? अगर हम यीशु को लिए चर्च में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा? मेरा आदमी क्या बोलेगा? हस्बैंड क्या बोलेगा? बच्चे क्या बोलेंगे? हालेलुया। अगर आप उनकी परवाह करेंगे तो यीशु से प्यार नहीं कर सकते आप। हालेलुया। मेरा बॉस क्या बोलेगा? हालेलुया। परमेश्वर को मानेंगे तो हम वो गंदे काम नहीं कर पाएंगे। कितना लोग ये सोचता है कि परमेश्वर को मानेंगे तो गंदे काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लोग क्या कहेंगे और वो गंदा काम नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों का जीवन का कोई ठीक नहीं है हम उन्हीं का परवाह कर रहे हैं, इसलिए हमारा भी जीवन का कोई ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम गंदा काम नहीं कर पाएगा। हम लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा खाना कैसे चलेगा। कितना लोग पता है किस लिए परमेश्वर को नहीं मानता है? क्योंकि कुछ अन्य जाति लोग उसको खाना के लिए दे देता है। अगर परमेश्वर को मान लिया और वो बोल दिया कि हम तो परमेश्वर को मानते, तो खाना भी नहीं चलेगा उसका। हालेलुया। खाना कैसे चलेगा? हालेलुया। मेरा खाना कैसे चलेगा? क्योंकि मैं अगर परमेश्वर को मानूंगा तो मुझे खाना नहीं देंगे लोग और वे मुझे छोड़ देंगे। कितना लोग सोचता है अरे कहीं हमको छोड़ दिया तो, हमारा रिश्तेदार हमको छोड़ दिया तो। हालेलुया। तो बताइए, आप बताइए, क्या हम परमेश्वर को प्यार करते हैं? इसका मतलब क्या हम परमेश्वर को प्यार करते हैं? इसका मतलब नहीं करते। हम ऐसा करने से हम प्यार नहीं करते कि हम अपना गंदा कामों को पकड़ के रखे और लोग क्या कहेंगे ये बोल के रखे, लोग क्या सोचेंगे या मुझको खाना नहीं मिलेगा। परमेश्वर क्या बोला? तेरी ढाल तेरा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। तेरा ढाल तेरा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपका भूख, आपका प्यास, आपका धन, आपका गरीबी, सब कुछ परमेश्वर हो। हालेलुया। सब कुछ क्या हो? परमेश्वर। इसीलिए अब्राहम को बोला, अब्राहम को प्रतिज्ञा किया गया 12 अध्याय में उत्पत्ति में कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। 15 अध्याय तक कोई संतान नहीं है। तो अब्राहम को परमेश्वर यही याद दिला रहा है कि अब्राहम ये मत सोच तेरे पास नहीं है, तेरा ढाल तेरा प्रतिफल मैं हूं तो तेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। मैं हूं तो तेरे पास सब कुछ है। कहीं भटक मत जाना। आज लोग भटक जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इसका पीछे, वो गलत काम हम कैसे करेंगे इसके पीछे भटक जा रहे हैं। लोग भटक जा रहे हैं।
कि लोग हमको खाने को नहीं देंगे, छोड़ देंगे, इसलिए परमेश्वर को नहीं मान रहे। इसलिए जो परमेश्वर से प्यार नहीं रखता उसके लिए कोई भलाई नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर से जो प्यार रखेगा, अब्राहम के पास भलाई क्यों पहुंचा? क्योंकि परमेश्वर का एक ऑर्डर में वो अपना देश को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने उससे अपना बेटा मांग लिया, उस बेटे को भी देने चला गया। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम रखा, इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा रखा। हालेलुया। ये चीज किसका है? ये चीज किसका? ये जगत में जो भी चीजें हैं ये किसका है? परमेश्वर का। अगर परमेश्वर को छोड़कर आप इनको पा भी ले तो भी आपका भलाई नहीं है। हालेलुया। तो भी ये किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर को पा लिया तो ये चीज परमेश्वर का ही है, परमेश्वर आपको दे सकता है। हालेलुया। इस दुनिया के अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। हो सकता है इस दुनिया का चीज भी लग जाए लेकिन कुछ नहीं लगेगा। जाते समय ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे करके जाना पड़ेगा। को इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने याद दिलाया कि हे अब्राहम, मैं ही तेरा प्रतिफल, मैं ही तेरा ढाल हूं। तू उस जगह मन मत लगा, वो तेरा ढाल, वो प्रतिफल नहीं है। हालेलुया। अगर तू उस पर ध्यान लगाएगा तो तेरे लिए खतरनाक होगा, लेकिन यदि तेरे साथ मैं हूं तो मृत्यु भी तुझे नहीं मार सकता। हालेलुया। हालेलुया। इधर ईश्वर को बोल रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। हर एक को बदला देने के लिए प्रतिफल क्या है? मेरे पास है और मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला अंतिम, आदि और अंत मैं ही हूं। इससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता। एक ईश्वर अगर बोलता है मैं आदि अंत, अल्फा और ओमेगा, सब कुछ मैं ही हूं, तो इसका आगे कोई बात नहीं है। वो सब कुछ जो है ना, वो अगर आपके साथ है तो आदि भी आपका है, अंत भी आपका है, अल्फा भी आपका है, ओमेगा भी आपका है, सब कुछ आपका है। हालेलुया। हालेलुया। यही प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 7 पद और 8, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। परंतु डरपोक और अविश्वासिया और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। हालेलुया। सब डरपोक का, डरपोक कौन? जो प्रभु के लिए डरता है लोगों से। हालेलुया। लोग क्या कहेगा लोग। हालेलुया। मेरा खाना कैसा चलेगा, इसलिए कितना लोग, देखिए आप में से कितना लोग बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं। कितना लोग ऐसा है 4 साल का लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया? क्यों नहीं लिया पता है? कुछ तो डर है। हालेलुया। तो प्रभु बोला डरपोक, अविश्वासी, झूठ बोलने वाला, हत्यारा, व्यभिचारी। कितना लोग है जो ईश्वर का दीक्षा लेके बैठा हुआ है, लेकिन कितना लोग है अभी तक लिया नहीं? 3 साल से। क्यों मालूम है? डर, लोगों का डर, परिवार का डर, खाना का डर, खाना मिलेगा कि नहीं। अरे तुमको प्रभु क्या बोला पता है? तेरा ढाल, तेरा प्रतिफल हम है। हालेलुया। हम ही आदि, हम ही अंत, हम ही प्रथम, हम ही अंतिम। हालेलुया। सब कुछ अगर तेरे साथ मैं हूं तो तेरा विरोधी कौन होगा? सब कुछ मैं तेरे, अगर मैं तेरे पास हूं तो सब कुछ है। लेकिन फिर भी लोगों से डर रहा है तो उसको डरपोक बोलते हैं। हालेलुया। डरपोक किसको बोलते हैं बोलिए तो? अच्छा 4 आदमी हैं, चारों को डरपोक क्यों नहीं बोलते? लेकिन डरपोक किसी किसी को बोलते। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ रहने पर भी हम डर रहा हो तो डरपोक है। डरपोक उसको नहीं बोलते जो भय, कुछ चीज होगा तब डर होगा, नहीं। डरपोक आदमी हमेशा डरते रहता है। हालेलुया। हम लोग क्या है, कभी कभी डरेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन डरपोक आदमी हमेशा डरता रहेगा। कल भी डरेगा, परसों भी डरेगा, सोते भी डरेगा, खाते भी डरेगा, पीते भी डरेगा, जाने से भी डरेगा, कहीं आने से भी डरेगा, सब समय डरते रहेगा। उसको बोलते हैं डरपोक। हालेलुया। तो सारा जिंदगी प्रभु का होके जो नहीं बिताता है, जो सारा जिंदगी प्रभु को नहीं मानता है, वो कौन है? डरपोक। चाहे वो खाने के लिए डरपोक हो, चाहे वो लोगों का परवाह करने के लिए डरपोक हो कि लोग क्या कहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हालेलुया। चाहे वो
पड़ोसी का डर से हो, चाहे रिश्तेदारों के, भाई तुमको प्रभु बोल रहा है मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा ओमेगा, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारा विरोधी कौन होगा? तुम्हारा ढाल, तुम्हारा प्रतिफल, सब कुछ मैं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, तो कुछ भी तुम्हें जरूरत नहीं, तो भी तुम मेरे बिना तुम बिताया पूरा जिंदगी, तो डरपोक है। हालेलुया, हालेलुया, तो डरपोक है ना, हालेलुया, तो तुम डरपोक है। डरपोक लोग, अविश्वासी लोग, झूठे लोग, व्यभिचारी लोग, मूर्ति पूजक, हत्यारे, टोने, झूठ बोलने वाले कहाँ मिलेगा? आग का झील में मिलेगा, आग का झील। इसमें लिखा है आग का झील में मिलेगा वो, हालेलुया, आग का झील में मिलेगा। अब सोचिए, रिजर्वेशन टिकट यहाँ पे रह के वहां के लिए कटा दिया, हालेलुया, मतलब चंद दिनों का जिंदगी जीने के लिए, आराम का जिंदगी जीने के लिए लाखों अरबों रुपया से जो कीमती जगह है उसको खो दिया। हालेलुया, तो है ना, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। इसका मतलब यही बात हुआ ना, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, थोड़ा सा आराम के लिए रिजर्वेशन कटा के रखा है, जाएगा तो वहीं जाएगा, नहीं तो जाएगा तो हम वहीं जाएगा जहां मेरा बाबा गया है। हालेलुया, और हम दूसरे जगह नहीं जाएगा। हालेलुया, हम जाएगा तो वहीं जाएगा जहां मेरा पिताजी का पिताजी गया है। हालेलुया, अरे परमेश्वर, हो सकता है आपका पिता माता को मौका नहीं मिला हो प्रभु को जानने का, परमेश्वर के पास आने का, इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन आज आपका पास परमेश्वर खड़ा है, आपको बोलता है परमेश्वर, हाँ, कि तेरा ढाल, तेरा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया, जिसके पास मैं हूं उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, हम लोग सोचते हैं, अब आप कहेंगे पास्टर जी ये बताइए, तो क्या हम प्रभु के पास आए तो क्या मेरा बेटा बेटी नहीं होगा? क्या मेरा बेटा बेटी का शादी नहीं होगा? क्या मैं भी मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाऊंगा? हालेलुया, क्या मैं भी मकान नहीं बना पाऊंगा? आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो, प्रभु का पीछे चल दो। ये आप हमको अपना तरफ लाने के लिए क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम में पतरस ने कहा यीशु से, हे यीशु, हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चलते हैं, हमको क्या मिलेगा? हालेलुया, प्रभु यीशु ने कहा ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मेरे लिए, मेरे सुसमाचार के लिए अपना घर बार, माँ भाई बहन को छोड़ा हो और 100 गुना इस जगत में उसको ना मिले। हालेलुया, देखिए आप, जो लोग प्रभु का पीछे चलता है वो सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि वो छोड़ा है कुछ, अपना नशा को छोड़ा है, उन लोगों को छोड़ा है जिनका डर के मारे वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालेलुया, उसको छोड़कर उसने डिसीजन लिया है प्रभु के लिए, और प्रभु देगा, 100 गुना देगा। आमीन, हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है इस बात? देगा, प्रभु के लिए छोड़ा है ना, प्रभु के लिए अपना समय दिया है। कितना लोग हैं जो समय में आराधना शुरू होने से पहले आ जाता है, कितना लोग आता है, उन्होंने बोया, उनको मिले। हालेलुया, 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 3 बार हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाला है, इसलिए वो बोलता है तू मत डर, तेरा ढाल, तेरा प्रतिफल मैं हूं, मैं तेरे पास हूं, तेरे पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको 100 गुना में नहीं मिले इसी जगत में, इसी समय लिखा हुआ ना, इसमें लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 30 पद में लिखा है, पढ़ लीजिए आप, हम गलत नहीं बोल रहे, अब इस समय 100 गुना ना पाए, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना नशा छोड़ता नहीं, मैं विचार छोड़ता नहीं, हालेलुया। मैं उन लोगों को छोड़ता नहीं जो मुझे पाप के मार्ग में ले जाते हैं। 10 घंटा बैठकर आराधना में बैठकर टाइम पास करने में, बात करने में सारा समय बिता देता है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं निकालता। हालेलुया, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं निकालता। 100 गुना तो पाएगा, लेकिन बोएगा तब तो पाएगा। हालेलुया, 100 गुना तो पाएगा, 100 गुना मिलेगा, खुशी खुशी चले जाएगा, लेकिन बोएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बातों का बतासा है। हालेलुया, हालेलुया, ये बातों का बतासा है। बतासा खाया कौन कौन बतासा जानता है? हाथ उठाइए। जानते बतासा का मतलब क्या होता है? ये मतलब बातों का बतासा है, जब तक बोइएगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। हालेलुया,
बोएंगे तभी मिलेगा। बोया है नहीं, प्रभु तेरे नाम से वो मुझको गाली दे रहा है, मेरा हस्बैंड मुझको सता रहा है, भैया हम चर्च नहीं आए, मेरे पति बहुत परेशान कर रहा है, वो करता रहेगा, करता रहेगा। ऐसा कौन सा चीज है जो यीशु का पास आपको सही से आने देगा? बताइए आप। हालेलुया। यीशु का प्रार्थना आपको सही से करने देगा। और खास करके ये बात तो और देख लीजिए, जैसे ही आप प्रार्थना करने वाला आदमी मिलेगा, प्रभु आज से झूठ बंद, आज से लड़ाई झगड़ा बंद, उतना आपका सामने सामने झूठ बोलेगा आदमी, आपसे झूठ बोलेगा सामने सामने। पहले तो आप चालाक थे और लड़ लेते थे तो आदमी बच के झूठ बोलता था, लेकिन जैसे ही आप जान जाएंगे प्रभु का है और प्रभु का आप अपना जीवन दे देंगे, आपको साफ साफ दिखेगा वो झूठ बोले, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने प्रभु को दे दिया। शैतान मौके लाएगा, बेटा झूठ बोल। हालेलुया। लड़ने का मौका लेकर, पहले आप लड़ते थे तो कोई सामने नहीं आता था, हालेलुया, लेकिन जैसे आप प्रभु को उकसा के लड़ो, आपको उकसाएगा, उसको कैसे भी उकसो, लड़ो, मौका देगा। हालेलुया। लेकिन आप बोलेंगे शैतान मैं जानता हूं, हालेलुया, तू मुझे इसमें उलझा करके परमेश्वर जो मेरे अंदर बनाना चाहता है, जो मेरे अंदर रचना चाहता है, उसको छीनना चाहता है तुम, हालेलुया, उसको छीनना चाहता है, इसलिए मैं कैसे करता हूं एक लड़ाई चल रही। आपका ढाल परमेश्वर है। यीशु मसीह कहता है जिसने मेरे लिए सब कुछ नहीं छोड़ा हो और उसने 100 गुना नहीं पाया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। अब आप सोचिए, आज परमेश्वर आपका आत्मा से तो बात कर रहा है कि अगर आपको फल चाहिए, फल चाहिए, अगर यीशु बोलता है कि 100 गुना ना पाए ऐसा नहीं हो सकता, तो आप कितना खुशी का बात है पता है। लेकिन पापी लोग के लिए नहीं, पापी तो अभी भी यही बोलेगा हमको पाप करना छोड़ना पड़ेगा, हमको लोग छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई पापी लोग को छोड़ने बोल रहा है, अगर कोई आदमी तुमको नरक में ले जा रहा है तो भी तुम उसको मानेगा। हालेलुया। हमको प्रभु थोड़ी ना बोल रहा है कि अपना अच्छा आदमी लोग को छोड़ दो जो तुमसे प्यार करता है। प्रभु उसको बोल रहा है जो तुमको दुष्ट मार्ग में ले जाता है, जो तुमको पाप में ले जाता है, उसको छोड़ो, क्योंकि तुम पाप में फंसा हुआ उसके द्वारा। हालेलुया। तुमको जो गलत मार्ग में ले जाता है उसको छोड़ो। प्रभु थोड़ी ना बोल रहा है अच्छा आदमी को छोड़ दो, नहीं, हमको तो वो छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर बोलता है 100 गुना पाएगा, नहीं तो रहो कर्ज में, बीमारी में, बेटा बेटी का शादी भी नहीं हो रहा है, कर्ज है छुटकारा ही नहीं हो रहा है, बीमारी है छुटकारा ही नहीं हो रहा है, घर में शराब ही शराब, कोई काम करने जाता है सफल नहीं हो रहा, कर्जा इतना है कि सरकारी नौकरी का कोई फायदा ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं छूटेगा, ये छूटेगा तभी जब आप प्रभु के लिए कुछ छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या बोले, 2 तरीके से हमारा आशीष में देरी होता है। एक तब जब प्रभु हमारे लिए कुछ अच्छा देने वाला हो, और दूसरा तब जब प्रभु उस चीज का लिए हम लोग को तैयार कर रहा हो कि तुम वैसा बन, तब दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाए।